हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एक और नए टॉपिक जनजातीय आंदोलन में। आज हम पढ़ेंगे जो भील जनजाति और मीणा जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भील जनजाति का आंदोलन। तो ये दो भागों में हुआ था। एक जो भगत आंदोलन हुआ था और दूसरा हुआ था एक या भूमट आंदोलन हुआ था। जो भगत आंदोलन है इसका जो नेतृत्व वो साधु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था, और जो एकी आंदोलन या भूमट आंदोलन इसका नेतृत्व जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भील आंदोलन, जो भगत आंदोलन है वो पढ़ते हैं। तो इसका जो नेतृत्व है वो गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। और इसके अंदर इन्होंने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले इन्होंने भीलों में जनजागृति उत्पन्न करने के लिए 1883 के अंदर सिरोही में संघ सभा का गठन है वो किया था। फिर इसका जो पहला वार्षिक अधिवेशन है वो 1903 के अंदर किया गया था। फिर मानगढ़ जो अधिवेशन है वो 17 नवंबर 1913 के अंदर आयोजित वो किया गया था, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, जिसके अंदर मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी की जाती है और इसमें 1500 से अधिक जो भील है वो मारे जाते हैं। साधु गोविंद गिरी और पुंजा धीरे को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद में कि ये जो मानगढ़ में हत्याकांड हुआ था, इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और भीलों की प्रथम त्रासदी भी कहा जाता है। इस आंदोलन के होने के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका पहला कारण था कि बोलई या रखवाली करके समाप्ति कर देना। दूसरा, महुआ से बनी हुई शराब जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देना जो भील पीते थे। और वन संपदा जिस पे पहले भीलों का अधिकार था उस पर अब क्या हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद में जो रियासती सेनाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। तो इसमें आपको याद रखना है कि भगत आंदोलन जो है नेतृत्व करता साधु गोविंद गिरी। इन्होंने क्या किया था कि 1883 के अंदर संघ सभा का गठन किया, जिसकी प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ, और मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 के अंदर हुआ था। मुख्यतः इतना ही याद रखना है इसमें। और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है। और साधु गोविंद गिरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है एकी आंदोलन या गोमट आंदोलन। तो ये जो एकी आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इसकी जो शुरुआत होती है वो 1921 के अंदर होती है। चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है। मोतीलाल जी तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित तथ्य एकत्रित किए और 21 मांगों का समावेश करके एक पुस्तिका तैयार की, जिसे इन्होंने मेवाड़ की पुकार नाम दिया गया था। और ये मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को इन्होंने भेंट की थी, जिसमें से जो 17 मांगे हैं वो मान ली जाती है और 3 या 4 मांगे जो नहीं मानी जाती है, जिसके वजह से ये आंदोलन है वो जारी रहता है। फिर कि तेजावत जी की जो गतिविधि हैं इनका प्रमुख केंद्र है वो जाडोल गांव था, और जो मातृकुंडिया गांव है वो थे। उसके बाद में इससे संबंधित जो कुछ तिथियां वो आपको याद रखनी है, जैसे कि 31 दिसंबर 1921 को गवर्नमेंट ने 50 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में जनवरी 1922 में सरकार ने कुछ कर वो माफ़ कर दिए थे। और उसके बाद में फरवरी 1922 के में जो भगवान गढ़ नामक स्थान है, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत की मुलाकात होती है, किससे, विजय सिंह प्रतीक से होती है, फरवरी 1922 में। फिर मार्च 1922 में नीमड़ा गांव के अंदर सभा का आयोजन होता है जिसमें गोलीबारी की जाती है, जिसे नीमड़ा हत्याकांड कहा गया। और उसके बाद में 12 अप्रैल 1922 को सियावा सिरोही के अंदर हत्याकांड होता है, जिसमें 3 गरासिया भी मारे जाते हैं और अन्य भील थे। 1925 के अंदर उसके बाद में रोहिड़ा में सभा होती है, तो उसमें भी गोलीबारी होती है और उसे रोहिड़ा हत्याकांड वो कहा जाता है। तो ये तिथियां जो है आप वो क्रमवाइज याद रख सकते हैं। 1921, उसके बाद में जनवरी 1922, फरवरी 1922, मार्च 1922 और अप्रैल 1922। उसके बाद में ये जो आपका रोहिड़ा हत्याकांड था, इस रोहिड़ा हत्याकांड के बाद में भील जो है इनके द्वारा हाकिम और हुक्म नहीं का नारा वो दिया जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से हिंसा न करने की अपील की थी, तथा गांधी जी जो हैं इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आंदोलन है इससे मेरा कोई लेना देना वो नहीं है, यानी स्वयं को अलग रखा था राष्ट्रीय आंदोलन से इसको। उसके बाद में जो एक ही आंदोलन है इसमें भाग लेने वाली जनजाति कौन कौन सी थी, तो एक तो भील थे और एक कौन थे, इनका साथ दिया था किन्होंने, गरासियों ने दिया था। फिर 3 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1936 तक मोतीलाल तेजावत को उदयपुर की जेल में वो रखा जाता है। और मोतीलाल तेजावत जो है वो गांधी जी के कहने पर ही इस आंदोलन से अलग हुए थे, जिसके बाद में आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। 1936 के में महेंद्र राजा सभा के कहने पर मोतीलाल तेजावत इनको रिहा कर दिया जाता है। तो ये था आपका भील जनजातीय आंदोलन। और इसके बाद में दूसरा जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुआ था वो था मीणा जनजाति आंदोलन।
मीणा जनजाति आंदोलन का कारण क्या था? जरायम पेश एक्ट जो 1930 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक मीणा को नज़दीकी थाने में जाके एक बार दिन में रिपोर्ट करवानी पड़ती थी। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था मीणा क्षत्रिय महासभा के द्वारा, जिसका गठन है वो 1933 में किया गया था। इसके जो प्रमुख नेता है वो राजेंद्र कुमार लक्ष्मी नारायण बरवाल थे। इस आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए थे उनमें प्रथम थे नाथू मीणा। अप्रैल 1944 के अंदर मुन्नी महासागर की अध्यक्षता में नीमका थाना में इसका एक सम्मेलन वो आयोजित वो किया गया था। उसके बाद में दिसंबर 1945 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में अधिवेशन होता है, जिसमें ये जो जरायम पेश एक्ट है इसको रद्द करने की मांग है वो उठाई गई थी। फिर 1946 में इस एक्ट में महिलाओं को रियायत यानी छूट दी गई थी और 1952 के अंदर मीणा आंदोलन जो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो इसके अंदर तिथियां जो है वो याद रखनी है, तो इसको आप क्रम वाइज याद कर सकते हैं कि जरायम पेश एक्ट 1930, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन 1933, 1944 के अंदर नीमका थाना में सम्मेलन, 1945 में इसको रद्द करने की मांग उठी, 1946 के अंदर महिलाओं को छूट दी गई और 1952 में मीणा आंदोलन जो वो समाप्त हो जाता है। टीकाराम पालीवाल और जो हीरालाल शास्त्री थे इनके अनुरोध पर यह आंदोलन हुआ, उसके बाद में समाप्त किया गया था। तो ये था आपका मीणा जनजाति आंदोलन। और उसके बाद में आता है एक रास्तापाल हत्याकांड। जो रास्तापाल हत्याकांड है, ये रास्तापाल जगह जो है वो डूंगरपुर रियासत के अंदर थी और ये जो रास्तापाल हत्याकांड है ये कालीबाई से संबंधित है और ये 19 जून 1947 में हुआ था। 19 जून 1947 को हुआ था, जिसमें कालीबाई भील जो है वो शहीद हो जाती है और इस समय डूंगरपुर के शासक जो है वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। इसके ऊपर कालीबाई पुरस्कार भी है वो हर साल दिया जाता है, जिसकी शुरुआत सब 2005 के अंदर की गई थी और प्रथम जो कालीबाई पुरस्कार है वो कमला को दिया गया था। फिर जो जनजाति आंदोलन संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जिसमें सबसे पहले थोड़ा सा जो गोविंदगिरी है इनका जीवन परिचय है, इससे भी कई बार प्रश्न वो आता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो साधु गोविंदगिरी है इनका जन्म जो है वो 20 दिसंबर 1851 को डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था, बंजारा परिवार के अंदर। डूंगरपुर के बांसिया गांव, बंजारा परिवार, 1858। उसके बाद में इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन से थे? तो एक तो सुरजी भगत और एक पुंजा धीर जी थे। फिर साधु गोविंदगिरी जो है इन्होंने बिलों में शुरुआती उद्धार का कार्य वो किया था। मेवाड़ में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी साधु गोविंदगिरी के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद में जो है आपके मोतीलाल जी तेजावत, इनका जो जन्म है वो कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर 1886 में हुआ था। ओसवाल परिवार में हुआ था, जैन थे ये। इनको जो है आदिवासियों को मसीहा या बाबूजी कहा जाता है। उसके बाद में कि जो साधु गोविंदगिरी है इन्होंने बांसिया गांव के अंदर धुनी और निशान की स्थापना की थी। भील आंदोलन जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही और गुजरात के साथ जो लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें ये भील आंदोलन है वो ज़्यादा सक्रिय था। गुजरात के ईडर इनमें था। भगत आंदोलन नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो वी.के. वशिष्ठ के द्वारा ये लिखी गई थी। फिर रामनारायण चौधरी जो है इन्होंने नीमड़ा जो हत्याकांड हुआ था उसको भीलों की दूसरी त्रासदी है वो कहा था। पहली जो त्रासदी है वो जो बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम में वो थी। उसके बाद में कालीबाई का जो स्मारक है वो कहाँ पे बना हुआ है? तो गैप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। और इसके अलावा राजस्थान का कोई टॉपिक जीके का जो आपको हार्ड लगता है तो उस पर मैं इजी तरीके से उसको समझा सकता हूँ और ट्रिक के साथ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।